जय श्री राम भाइयों और दोस्तों। हमारे चैनल राम के संग AK गुप्ता को लाइक सब्सक्राइब करें और राम कथा निरंतर सुनें। कल से आगे की कथा करते हैं। भगवान राम सबका मंगल करें। जय श्री राम। भूमि सप्त सागर मेखला, एक भूप रघुपति कौशला। भुवन अनेक रोम प्रति जासु, यह प्रवृता कछु बहुत उन्नतासु। अयोध्या में श्री राम जी 7 समुद्रों की मेखला करधनी वाली पृथ्वी के एकमात्र राजा हैं और जिनके एक एक रोम में अनेक ब्रह्मांड विराजमान हैं। ऐसे उनके लिए 7 दीवों की प्रवृत्ता कुछ अधिक नहीं है। सो महिमा समझत प्रभु केरी, है वर्णत हीनता धनेरी। सो महिमा खगेश जिय जानी, फिर यही चरित तिन्हों रतिमानी। और प्रभु की उस महिमा को समझ लेने तो 7 समुद्रों से घिरी हुई सप्त द्वीपमयी पृथ्वी एक छत्र सम्राट है और उनकी बड़ी हीनता है जो होती है जे। परंतु हे गरुड़ जी, जिन्होंने वह महिमा जान ली है वे फिर भी इस लीला में बड़ा प्रेम मानते हैं। सो जान कर फल है लीला, कही महामुनिवर 10 शीला। राम राज कर सुख संपदा, वर्णिन सकई फनीस शारदा। क्योंकि राम राज की महिमा को तो कहने में इंद्रियों का दमन करने वाले श्रेष्ठ महामुनि ऐसा कहते हैं कि राम राज्य की सुख संपदा का वर्णन तो शेष और सरस्वती भी नहीं कर सकते हैं। सब उदार सब परोपकारी, विप्र चरण सेवक नर नारी। एक नारी वत रत सब झारी, ते मन वचन कम पति हितकारी। सब नर नारी उदार हैं, परोपकारी हैं और सभी ब्राह्मणों के चरणों की सेवा करते हैं और सभी पुरुष एक स्त्रीधारी है और स्त्रियां भी कर्म से पति का हित करने वाली है। दंड जाति कर भेद जह, नर्तक नित्य समाज जीत मन ही सुनहि यस रामचंद्र के राज। श्री रामचंद्र जी के राजा में दंड केवल सन्यासियों के हाथों में है, भेद नाचने वालों के नित्य समाज में है और जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए सुनाया जाता है। अर्थात राजनीतियों में शत्रुओं का जीतना और चोर डाकू आदियों का दमन करने के लिए साम दान दंड भेद ये 4 उपाय किए जाते हैं। राम राज्य में कोई शत्रु नहीं है, इसलिए जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए कहा जाता है। कोई अपराध नहीं करता, इसलिए दंड किसी को नहीं दिया जाता। दंड शब्द केवल सन्यासियों के हाथ में रहने के लिए दंड शब्द रह गया है। तथा सभी अनुकूल होने से भेद की नीतियों की आवश्यकता ही नहीं रह गई है। भेद शब्द केवल सुर ताल के भेद के लिए ही काम में आता है। फूल फल सदा तरुण कानन, रही एक संग गज पंचानन। खगमग सहज बैरु बिसराई, सबई परस्पर प्रीति बढ़ाई। और वनों में वृक्ष सदा फलते फूलते रहते हैं। हाथी और सिंह बैर भूलकर एक ही घाट पर पानी पीते हैं। कुंजई खगमग नाना बंदा, जब चरई बन करे आनंदा। शीतल सुर भी पवन बह मंदा, गुंजत आलिले चले मकरंदा। पक्षी मीठी बोली बोलते हैं और भांति भांति के पशु समूह निर्भय होकर विचरते हैं। शीतल मंद सुगंध पवन चलता रहता है और पुष्पों की गंध लेकर गुजारता रहता है। लता विवट मागे मधु चबही, मन भावती धेनु भेज शत्रुवही। शशि संपदा सदा रह धरनी, तेता वही कुंज जुग के करनी। और बेल और वृक्ष मांगने से ही मधु मकरंद टपकने लगता है। गौएं मन चाहा दूध देने लगती हैं और धरती पर सदा खेती हरी भरी होती रहती है। ये त्रेता में सतयुग की करनी हो गई है।
प्रगति गिरे विविध मनि खानी, जगदात्मा भूप जग जानी, सरिता सकल बही बरबारी, शीतल अमल स्वाद सुखकारी। और समस्त जगत की आत्मा भगवान की को जगत का राजा जानकर पर्वतों ने अनेक प्रकार की मणियों की खाने प्रकट कर दी है। सब नदियाँ श्रेष्ठ शीतल और निर्मल सुखप्रद स्वादिष्ट जल बहने लगा है। सागर निज मर्यादा रही, रही रतन तटही नर लही, सरजिज सकल सकल तारा का अति प्रसन्न दिशा विभागा। समुद्र अपनी मर्यादा में रहता है और किनारों पर रत्नाभूषण डालता रहता है, जो लोग पाकर और अपने लिए संपदा इकट्ठी करते हैं। सब तालाब कमल से परिपूर्ण हैं और दसों दिशाओं में अनंत प्रसन्न हो रहे हैं। विबुध महीपुर मय खाई, रवि तपो तेज ही काज, मांगे बारिद दे जल, रामचंद्र के राज सियावर राम जय जय राम। श्री रामचंद्र के राज में चंद्रमा अपनी अमृतमयी किरणों से पृथ्वी को परिपूर्ण कर रहा है और सूर्य उतना ही तापते हैं जितनी आवश्यकता होती है, और मेघ मांगने से जब जितना चाहिए जल बरसा देते हैं। देखो कितनी बढ़िया रीति है। भगवान के राज्य में चंद्रमा अपना औषधियों में गुण अपने आप बरसा रहे हैं, और सूर्य उतनी ही गर्मी पैदा करते हैं जितनी मनुष्य आसानी से सह सके, और इंद्रदेव बादल अब जितना जल चाहिए उतना बरसा देते हैं। कोटिन बाज से बाज मेघ, प्रभु कीन दान अनेक दिजन कह दीने, सुति पथ पालक धर्म धुरंधर, गुणातीत अरुभोग पुरंदर। और श्री राम जी करोड़ों समेत यज्ञ किए और ब्राह्मणों को अनेक दान दिए हैं। श्री रामचंद्र जी विविध मार्ग के पालने वाले, धर्म की धुरी के धारण करने वाले हैं, और प्रकृति जन्य सतरजतम तीनों गुणों से अतीत और भोग ऐश्वर्य के में इंद्र के समान हैं। पति अनुकूल सदार है सीता, शोभा खाने सुशील विनीता, जानती कृपा सिंधु भवताई, सेवती चरण कमल मन लाई। और शुभों की खान सुशील और विनयशील सीता जी सदा पति के अनुकूल रहती हैं। वे कृपा सागर राम जी की प्रभुता को जानती हैं और मन लगाकर चरणों की सेवा करती हैं। जत विग्रह सेवक सेवकीनी, विपुल सदा सेवा विधि गुनी, निज कर गृह परिचर्चा करही, रामचंद्र आयुष अनुसरही। और यद्यपि घर में बहुत सी दासियाँ दास है, वे सभी सेवकों की विधि में कुशल है, तदपि स्वयं स्वामी की सेवा महत्व जानती है, इसलिए सीता जी घर की सब सेवा अपने ही हाथों से करती है, रामचंद्र जी की आज्ञा का पालन करती है। यही विधि कृपा सिंधु सुकुमार सोई कर श्री सेवा विधि जाने, कौशल्यादि सासु गृह माही, सेवई विविध मान मध मानाही। और कृपा सिंधु रामचंद्र जी इस प्रकार से सुख मानते हैं, वही श्री जी वही करती है, क्योंकि वे सेवा विधि को जानने वाली है। घर में कौशल्या आदि सासुओं की सीता जी सेवा करती है, किसी बात का अभिमान और मत नहीं करती। उमा रमा ब्रह्मादि वंदिता, जगदम्बा संतत मानिदिता। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, जगजननी रमा सीता जी ब्रह्मा आदि देवताओं से वंदित और सदा आनंदित सब गुण संपन्न है। जातु कृपा कटाक्ष सुरु चहत चितव न सोई, राम पदार विंदरती करती सुभा भई खोई, सियावर राम जय जय राम। देवता जिनका कृपा कटाक्ष चाहते हैं, परंतु वे उनकी ओर देखती भी नहीं है, और वे लक्ष्मी जी जानकी जी अपनी महामहिमा स्वभाव को छोड़कर रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति करती है। सेवई अनुकूल सब भाई, रामचंद्र चरण रति जति अधिकाई, बहु मुख कमल बिलोकत रही, कभौ कृपाल हमें कचुकई। सब भाई अनुकूल रहकर उनकी सेवा करते हैं, श्री राम जी के चरणों में अधिक प्रीति करते हैं, सदा प्रभु का मुखार बिंद ही देखते रहते हैं। कृपालु राम जी कभी हमें कुछ सेवा करने का मौका दें। राम करई भातन पर प्रीति, नाना भांति सिखावै नीति, हर्षित रहे नगर के लोगा, करई सकल सुर दुर्लभ भोगा। रामचंद्र जी भाइयों पर प्रेम करते हैं और उन्हें नाना प्रकार की नीतियाँ सिखलाते हैं।
नगर के लोग हर्षित रहते हैं और सब प्रकार के देव दुर्लभ आनंद को भोगते हैं, प्राप्त करते हैं। अधी है ऋषि विविध मनावत रही, श्री रघुवीर चरण रति चरण, दो सुत सुंदर सीता जाए, लव कुछ वेद पुराण गाए। वे दिन रात राम ब्रह्मा जी को मनाते हैं और रघुवीर जी के चरणों में प्रीति चाहते हैं। सीता के लव और कुछ दो पुत्र उत्पन्न हुए हैं, जिनका वेद पुराणों ने वर्णन किया है। दो विजय विनय गुण मंदिर, हरि प्रतिबिंबान हो अति सुंदर, दोई दोई सुत सब भातन केरे, भय रूप गुणशील धनेरे। वे दोनों ही विजय और विश्वविख्यात योद्धा हैं और गुणों के धाम हैं, अति सुंदर हैं, मानो श्री हरि का ही प्रतिबिंब है। दो दो पुत्र सभी भाइयों के हुए हैं, जो बड़े ही सुंदर गुणवान और सुशील हैं। ज्ञान गिरा गौतीत माया मन गुण पार, तो सच्चिदानंद घन नर चरित उदार। जो बुद्धि और ज्ञान वाणी इंद्रियों से परे जन्मा है तथा माया मन और गुणों के से परे है, वही सच्चिदानंद भगवान श्रेष्ठ नर लीला कर रहे हैं। प्रातः काल सरजी सरऊ करिमंजन, बैठे सभा संग जिद द्विज साजन, वेद पुराण वशिष्ठ बखानी, सुनई राम यद्यपि सब जानी। प्रातः काल सरयू में स्नान करके ब्राह्मणों को और सज्जनों के साथ सभा में बैठते हैं और वशिष्ठ मुनि जी पुराणों की कथाएं वर्णन करते हैं और राम जी सुनते हैं, यद्यपि भी सब जानते हैं। अनुजयी संयुत भोजन करहीं, देखी सकल अनन्य कुंवरहीं, भरत शत्रुघ्न दोनों भाई सहित पवन सुत उपवन जाई। सब भाइयों को साथ लेकर भोजन करते हैं और उन्हें देखकर सभी माताएं आनंद से प्रसन्न हो जाती हैं। भरत शत्रुघ्न जी दोनों भाई हनुमान जी सहित वन में जाते हैं। भूजय बैठी राम गुण गाहा, कह हनुमान सुमति अवगाहा, सुनत विमल गुण अति सुख पावई, बहुरी बहुरी कर विनय कहा वही। वहाँ बैठकर श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछते हैं और हनुमान जी अपनी सुंदर बुद्धि से गुणों में गोता लगाकर उनका वर्णन करते हैं। राम जी के निर्मल गुणों को सुनकर दोनों भाई अत्यंत सुख पाते हैं और विनय करके बार बार कहलवाते हैं। सबके गृह गृह हो ही पुराना, रामचरित पावन विधि नाना, नर अरुणारी राम गुण गाने, करे दिवस निधि जात न जाने। यहाँ सबके घरों में पुराण और अनेक प्रकार के पवित्र रामचरितों की कथा होती है। पुरुष स्त्री सभी रामचंद्र जी का गुणगान करते हैं और आनंद में जीवन बीत रहा है। अवधपुरी बसई कर सुख संपदा समाज, सहज शेष नहीं करई सकई, जय निरपु राम विराज। और जहाँ पर भगवान राम जी स्वयं राजा होकर विराजमान है, उस अवधपुरी में निवासियों के सुख संपत्ति के समुदाय का वर्णन हजारों शेष महेश भी नहीं कर सकते हैं। जय श्री राम। भाई और दोस्तों, आज की कथा को यहीं विराम देते हैं, आगे की कथा कल करेंगे। भगवान राम सबका मंगल करें। जय श्री राम।